अकाउंटेबिलिटी इसलिए आती है क्योंकि मैं मेरा पोकर करियर एक मेरी कंपनी की तरह है। मैं वो कंपनी रन कर रहा हूँ, मैं उसका सीईओ हूँ, राइट। मैं उसका सीएफओ भी हूँ, तो बैंकफुल मैनेजमेंट सीएफओ का काम हो गया। एंड अगर मैं ढंग से फाइनेंसेस मेंटेन नहीं करूंगा तो मैं कितना भी विक्ट्री करते रहूं, लेकिन मेरा आरओआई काफी खराब ही रहेगा। तो एक वन साइड इज टू पुट वॉल्यूम एंड ब्रिंग इन मोर कैश। सेकंड पॉइंट इज someone like you, like again poker is a non accountable game, right? Usually आप किसी से भी accountable नहीं हो, खुद को ही accountable हो कि यार मतलब अच्छा करना है तो कर, खराब करिए मत, किसी को कोई बॉस नहीं है आपके पास। पोकर में इट्स अ लोनली गेम। सो डू यू, बट यू सीम लाइक कि आप खुद के ऊपर हार्ड होते होंगे। मुझे ऐसा फील आ रहा है कि यू वुड नॉट बी द वन के भाई आज चलता है, अरे हार गए खेल गए। ऐसा लग रहा है कि आप खुद को मतलब भड़कते होंगे खुद के ऊपर ही कि यार नॉट अलाउड टू डू इट। सो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अकाउंटेबल, like yeah, how do you keep yourself accountable? Yeah, very true. I think a lot of players might be doing it, but yeah, I keep a very specific standard for myself, क्योंकि इस गेम में और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई अनलाइक जॉब आपका परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं होना है, appreciation होना है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो you have to keep your standards to yourself. For example, I treat poker as a job, full-time job only. So unlike Sunday, Saturday is my off day. Saturday I don't play. Saturday I feel Saturday कुछ भी हो, Saturday I नहीं खेलूंगा। जैसे Sunday को आप जो ऑफिस नहीं जा सकते, राइट। Saturday is that for me. उसके अलावा जैसे जॉब में you get 12 to 18 privileged leaves, right? So poker में I have kept it for myself कि मंथ में 1.5 to 2 days leave मुझे अलाउड है। तो जब मुझे लेना वो मेरे ऊपर है, राइट। And it can be any day, क्योंकि it's very easy to get carried away in poker. No, it can be very monotonous. You need consistent leaves. Now comes the accountability part. So same thing happens to me also कि वो standard accountability के multiple factors है। जैसे multiple level पे poker में accountability हो सकती है। एक हो गया bankroll management, तो उसमें accountability इसलिए आती है क्योंकि मेरा poker करियर एक मेरी कंपनी की तरह है। मैं वो कंपनी रन कर रहा हूँ, मैं उसका सीईओ हूँ, राइट। मैं उसका सीएफओ भी हूँ, तो bankroll management सीएफओ का काम हो गया। एंड अगर मैं ढंग से फाइनेंसेस मेंटेन नहीं करूंगा तो मैं कितना भी विक्ट्री करते रहूं, लेकिन मेरा आरओआई काफी खराब ही रहेगा। एक वन साइड इज टू पुट वॉल्यूम एंड ब्रिंग इन मोर कैश। सेकंड पॉइंट इज कि हाउ प्रॉफिटेबल यू आर। दैट प्रॉफिटेबिलिटी का भी दो फंक्शन है, आप कितने अच्छे प्लेयर हो और कितने अच्छे आप फंड मैनेजर हो, राइट। वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसके लिए व्हाट आई डू इज एज आई टोल्ड यू बिफोर कि सो फॉर एग्जांपल हर बंदे के लिए अलग अलग हुआ है। For a person like me, अगर 10,000 से ज्यादा का टूर्नामेंट है तो I don't rebuy if I'm getting less than 20 big blinds. उसके रीजनिंग पे भी मैं जाऊंगा if you want me to. I want to cover it in the end for sure. मतलब मैंने already वो questions, I have that question written 100%. I want to in fact cover it. So this is the way. So आप एक सब like I just अगर broadly functions को classify करें accountability के, तो finance पे आप बोल रहे हो you know what your metrics are कि I will not exceed this. So that's how you keep yourself accountable. और क्या ways है आप like you know अगर okay, imagine there are no results coming. Are you like doing something about it? Like, are you talking to yourself, saying कि boss क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? Like, how do you? Yeah. I think accountability के ना 3 factors आपने सही बोला। accountability को अगर हम डिवाइड करें, मतलब मेरे पास ऐसा था नहीं, लेकिन we can definitely make it. accountability का एक हो गया फाइनेंस वाला पार्ट, एक तो क्या बोलते हैं अपन डे टू डे वर्किंग, जो अपन बोलते हैं ना BUI, business as usual, BAU है। वो आप कहोगे कि आप डेली पोकर कैसा खेल रहे हो, राइट। इसको क्या लॉन्ग टर्म, लॉन्ग प्रोजेक्ट ओरिएंटेड। तो डेली बेसिस के लिए क्या करना है, हाउ एम आई प्लेइंग डेली, वो मैं अगले दिन रिव्यू करता हूँ, हैंड हिस्ट्री देखकर। ओके, हां, परफेक्ट। हाउ डू आई प्ले, मतलब क्योंकि आप क्योंकि गेम इतना रिजल्ट ओरिएंटेड है ना, यू कैन डेफिनेटली बी कि आप रात में आप यू फील कि आज मैं अच्छा नहीं खेला, बट ये अच्छा खेला, तो बट नेक्स्ट डे यू हैव टू स्टडी दोस स्पॉट्स। एंड अगर आप स्पॉट स्टडी नहीं करोगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि आप कैसा खेल रहे हो। दोनों चीज होती है, आप अपने एक्सपेक्टेशन से बेटर भी खेल रहे होगे, आप रिव्यू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये स्पॉट मैं ऐसे भी ट्राई कर सकता हूँ। तो वो आपको BAE होना चाहिए, वो आपको डेली रिव्यू करना पड़ेगा, डेली आपको टूर्नामेंट देखने पड़ेंगे टू सी कि हाउ यू आर गोइंग। देन आता है लॉन्ग टर्म वाला पार्ट, जैसे वो उसके लिए आप स्टडी करते हो कि आप कंटिन्यूअसली स्टडी कर रहे हो टू इम्प्रूव योर लॉन्ग टर्म गेम। कि वो आज जैसे आज मैं कोई स्पॉट स्टडी कर रहा हूँ 2 घंटे, कोई पर्टिकुलर बोर्ड स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे आज शायद हेल्प नहीं करेगा क्योंकि आज शायद बोर्ड आया ही नहीं दिन भर में। लॉन्ग टर्म में लेकिन वो मैं अपने सारे बोर्ड स्टडी कर रहा हूँ, वो मेरा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो गया, राइट। तो एक शॉर्ट टर्म स्टडी, एक लॉन्ग टर्म स्टडी हो गया, एंड एक फाइनेंस वाला पार्ट हो गया। आई थिंक एक और पार्ट है जो मैं सोच रहा था लेकिन मैं भी भूल गया हूँ। अच्छा, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, सो आई गेट इट, सो आई फील के
honestly, when I do podcasts and people tell me they do this study, some people like Zarwan who are very chill and very open, Zarwan would honestly tell me कि पार्थ मैं यार कोई पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, अभी इतना एक्सपीरियंस हो गया कि that's the way I'm going ahead with it. So when I talk to you, I want to understand कि आप ये like in case in like it's such a social, अपन आप फैमिली के साथ है तो बहुत सोशल लाइफ भी होती है. So is it like कि आपको बोलेंगे कि नहीं चलो कल लंच पे जाना है, यहाँ कहीं जाना है, या फिर चलो कहीं किसी के यहाँ ये फंक्शन है, आपका वो लीव डे परमिट नहीं है, तो आर यू लाइक अकाउंटेबल देयर कि लाइक कि चल छोड़ ना अभी, मतलब हाँ आज पढ़ाई नहीं करते, आज दिन में चलो यहाँ चले गए तो चलो आज पढ़ाई नहीं होगी तो कल का रिव्यू नहीं हुआ और रात को यहाँ जाना है, हाउ डज दैट गो? ठीक है, तो ऑनेस्टली हम तो बहुत अपने सही चीज बोली है, चीज की स्टैंडर्ड्स वाली बात. तो देयर इज वन थिंग, ये स्टैंडर्ड मैं मेंटेन करना चाहता हूँ एंड ये स्टैंडर्ड मैं मेंटेन करता हूँ. ठीक है, आई नो कि अगर मैं एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाह रहा हूँ तो उसका मैं 50% 40% ही मेंटेन कर पाता हूँ. दैट इज वेरी ट्रू. दैट इज फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिया अकाउंटेबिलिटी का, वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन जिस कंसिस्टेंसी से मैं करना चाहता हूँ उस कंसिस्टेंसी से आई एम नॉट एबल टू डू इट. ये एक कंसिस्टेंट प्रॉब्लम पोकर प्लेयर्स को होता है. दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि इतने अच्छे वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स भी स्टेबल का पार्ट रहते हैं, क्योंकि टच पॉइंट मेंटेन रहता है, वहां पे कंटिन्यूअस सेशंस रहते हैं, तो यू कीप ऑन स्टडीइंग. तो मेरे साथ क्या होता है यूजुअली कि जब मेरा अच्छा रन जा रहा होता है बहुत, तब मैं स्टडी थोड़ा कम कर देता हूँ. तब मैं जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव 2 गुड डेज इन अ रो, तो आई वुड रिलैक्स मोर, आई वुड चिल मोर, आई वुड थोड़ा सी नॉट द स्टडी वीडियोस, आई वुड मे बी सी हैंड हिस्ट्री ज्यादा से ज्यादा एंड कैश इनटू इट. एंड कन्वर्सली जब मेरा खराब रन जाता है तब मैं पढ़ने में ज्यादा टाइम देता हूँ. क्यों देता है? क्योंकि जब आपका खराब रन होता है तो आप बहुत जल्दी टिल्ट हो सकते हो, आप गेम आपको कंट्रोल फील नहीं होता, राइट? लेकिन अगर आप उस ड्यूरेशन में मैं कुछ वीडियोस देखना चालू कर देता हूँ तो एक न्यू सेंस ऑफ एक्साइटमेंट रहता है जब उस दिन पोकर खेल रहा होता हूँ मैं, कि आज ये ट्राई करना है, आज ये ट्राई करके देखना है. तो जब भी मेरा खराब रन होता है, फील जब भी मेरे को ऐसा खराब रन, आई मीन कि फॉर एग्जांपल इस हफ्ते मैंने 2 टाइटल भी शिफ्ट किए हो, लेकिन फिर 4 दिन भी अगर मेरा काफी नेगेटिव हो गया तो वो मुझे फील होता है कि टुडे मुझे 2-3 वीडियो ही देखने हैं 1 घंटे के, तो उससे आई फील की थोड़ा एक पर्पस फील होता है. एंड बहुत बार पोकर में ना मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली कि हर 1 हफ्ते 2 हफ्ते में 1 आध दिन ऐसा फील होने लगता है कि आज मैं एकदम मोनोटोनस गेम खेल रहा हूँ, मतलब एक बॉट की तरह खेल रहा हूँ कि सारांश घर बैठा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, एक बॉट खेल रहा है. तब मुझे तब काफी घटिया फील होता है कि what am I bringing to the table, right? इस केस में literally what am I bringing to the table? So उस केस में I go back to my old hand histories and see कि क्या differently कर रहा था मैं तब और अभी क्या different कर रहा हूँ. I take my 5 best tournaments and see कि उसमें क्या difference था, अभी क्या miss कर दिया मैंने, कोई bluff spots या over value spot या कहीं value miss कर रहा हूँ वाले spots.